जब आप बीवी को जमीन बेच के पढ़ाए तो आपके पास तो झोपड़ी होना चाहिए। कहा कि हमने कर्ज लिया। अच्छा, कैमरे पर कौन सा कर्ज दे देता है इतना? कहाँ से कर्ज ले लिए वो? और हम चिल्ला रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? वहाँ पे खड़े होके लोग भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं मेरी माँ बहन को और हम कुछ ना बोले। औरत को यही तक कि चुप ही रहना चाहिए हमेशा। बस हमने डिवोर्स फाइल किया और ये तमाशा बन गया। जब पुलिस आके आपको बोले कि बुखार छुड़ा देंगे तो आप किससे लड़िएगा? ये पुलिस की भाषा है। हाँ, तो आप खुद ही लड़िएगा ना अपने लिए। जवाब आपके पति ने आपसे मांगा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने जमीन बेची, उनको पढ़ाने के लिए जमीन बेची और इस वफा का उन्होंने ये नहीं, बिल्कुल गलत। उन्होंने कह दिया, इतना वीडियो वो बनाए और कमरे के अंदर का वीडियो नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? ये झूठ कितना बोलेंगे कि वीडियो बना लिए। अगर ये वीडियो रहता तो अभी तक वायरल हो चुका होता मैम। बच्चे पे असर ना पड़े इसलिए कभी वो ले जाते थे, कभी छोड़ जाते थे, क्योंकि हम दोनों में बात नहीं होता था, लेकिन बच्चे को वो ले जाते थे और छोड़ जाते। एक दिन अचानक ले गए और बोलते कि अब नहीं देंगे, क्योंकि उनको केस को मजबूत करना है। आप ही का कोई दोस्त होगा, आप अगर अच्छी माँ है तो क्या बोलिएगा? मामा नहीं बोलने के लिए तो पापा बोलने के लिए बोलिएगा। वाकई में कोई लड़का है आपकी जिंदगी में? ये आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं? बिल्कुल, आपसे हम ये सवाल पूछ रही हूँ कि उन्होंने ये सवाल आपसे पूछा है हमारे माध्यम से? उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने ब्लेम लगाया है। तो अब क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचा? हाँ, तो अब हमको न्याय तो कोर्ट ही देगा ना। ये लोग तो हमको दोषी ठहराए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, कहा जाता है कि वफा अगर बेवफाई करती है तो हंगामा होता ही होता है, लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर बेवफाई किसने की है। देखिए, ये भी कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। पति से हमने बात कर ली है और इस वक्त हम बातचीत करेंगे बीपीएससी शिक्षिका से। तो आइए फिर बिना देरी के इनकी भी कहानी आपको बयां करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैसी हैं आप? ठीक तो नहीं है, जो चीज़ चल रहा है उस हिसाब से तो ठीक नहीं है हम। ठीक नहीं है? क्या हुआ है? पूरा माजरा क्या है? पूरा माजरा क्या रहेगा मैम? बस हमने डिवोर्स फाइल किया और ये तमाशा बन गया। नहीं, डिवोर्स कोई फाइल करता है तो तमाशा तो नहीं बनता है, कुछ तो हुआ होगा। आपका वीडियो भी वायरल है। वीडियो वायरल है, लेकिन क्या है उस वीडियो में? ऐसा क्या है जो वायरल कर दिया गया? आप ही हमको बताइए। उस वीडियो में क्या है? भगचक करते हुए चीजें दिख रही हैं। जब पुलिस हंगामा आपको दिख बोले, रहा है। जब पुलिस आके आपको बोले कि बुखार छुड़ा देंगे तो आप किससे लड़िएगा? ये पुलिस की भाषा है। हाँ, तो आप खुद ही लड़िएगा ना अपने लिए। और हम चिल्ला रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? वहाँ पे खड़े होके लोग भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं मेरी माँ बहन को और हम कुछ ना बोले। औरत को यही तक कि चुप ही रहना चाहिए हमेशा। कब तक? देखिए, आपके पति से हमने बातचीत की है। पति ने आपसे एक नहीं बल्कि कई सवाल के जवाब मांगे। सबसे पहला सवाल जिसका जवाब आपके पति ने आपसे मांगा है, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने जमीन बेची, उनको पढ़ाने के लिए जमीन बेची और इस वफा का उन्होंने ये सिला दिया। नहीं, बिल्कुल गलत है। उन्होंने जमीन नहीं बेची? उनके पैर में स्टील लगा हुआ है और वो ऑपरेशन के लिए जमीन बेचे थे, ना कि हमको पढ़ाने के लिए। ऑपरेशन के लिए जमीन बेची हाँ, थे? आप उनका चेक करवाइए, उनको स्टील लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। और इसके लिए जमीन बेच के अगर कहेंगे कि बेच के पढ़ा दिए, तो एक बात बताइए, हम डॉक्टर बने हैं, इतना फीस, पढ़ाई का कितना फीस होता है जिसके लिए जमीन बेचना पड़ता है? कितने फीस में हम लोग ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं? हम तो बहुत कम फीस में किए हैं। इसके लिए तो शायद जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उन्होंने दूसरा सवाल भी किया है आपसे। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब वो आए थे आपके डेरे पर तो उन्होंने आपको आपत्तिजनक हालत में किसी एक लड़के के साथ देखा था। क्या वाकई में वैसी तस्वीर थी, वैसी स्थिति थी वहाँ पर? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो कमरे के अंदर क्या हो रहा था बंद दरवाजों के अंदर? बंद दरवाजों के अंदर मेरी बहन थी। बहन थी? हाँ, मेरी बहन थी, मेरी छोटी बहन वहीं खड़ी है, आप लोग ने देखा नहीं? मेरी बहन थी। उन्होंने कह दिया, इतना वीडियो वो बनाए और कमरे के अंदर का वीडियो नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? वो कहे हम तो डर गए हैं, वो कहे हम तो डर गए, कहीं मोबाइल ना छीन ले। अच्छा, मोबाइल छीन ले? मोबाइल उनके हाथ में, जब वो किसी के रूम में घुस के, जिसका केस चल रहा है कोर्ट में, ताला मार सकते हैं तो वीडियो तो ऑब्वियसली बना सकते हैं। ये झूठ कितना बोलेंगे? झूठ कि वीडियो बना लिए। अगर ये वीडियो रहता तो अभी तक वायरल हो चुका होता मैम। आप खुद समझदार है, बाकी सब लोग समझदार है, हो चुका होता वायरल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब शादी हुई होगी तो आप लोगों ने एक दूसरे से कई वादे किए होंगे, तो फिर ये स्थिति क्यों आ गई? कहाँ पर कमी रह गई और किसके तरफ से कमी रह गई? देखिए, कमी तो कहता है ना कि कमी है तो किसके तरफ से नहीं है, वो तो न्यायालय में न्याय रिश्ते में दरार
से आई? रिश्ते में दरार बस वही गांजा और दारू के बिजनेस करने के गांजा और दारू क्या है? बाद उनके यहाँ ये धंधा होता है। क्या बात कर रही हैं? हाँ, गांजा उनके यहाँ गांजा और दारू का धंधा है। बिहार में शराब बंदी है, बंदी है, फिर भी होता है, चेक करवा लिया जाए, होता था भी। सबूत है? सबूत तो अभी नहीं है, लेकिन ये केस खुलवाया जाए और देखा जाए कि होता है कि नहीं। उनके केस खुलवाया जाए यानी कि आप कह रही हैं कि मामला थाने तक पहुंच चुका है? हाँ, जेल भी जा चुके हैं और लोग। कौन? उनके भाई लोग जेल भी जा चुके हैं। आप कहते हैं कि वो बेरोजगार था, फटा कपड़ा चीटा पहनता था, फिर आलीशान बिल्डिंग कैसे मैम? कैसे? आपने पूछा नहीं कि जब आप गरीब है तो ऐसे बिल्डिंग में कैसे रह रहे हैं? जब आप बीबी को जमीन बेच के पढ़ाए तो आपके पास तो झोपड़ी होना चाहिए। कहा कि हमने कर्ज लिया है। अच्छा, कैमरे पर बोला है। कौन सा कर्ज दे देता है इतना? कहाँ से कर्ज ले लिए वो? कैसे कर्ज ले लिए? आप लोग खुद जाके उनसे सवाल कीजिए। अभी आपने कहा कि जो भी आपके पति ने कहा उन सवालों के आप जवाब भी हमें दे रही हैं, लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये भी कहा कि बेटे भी आपसे खुश नहीं है, आपका बेटा आपसे खुश नहीं है। आज वो ले गए हैं 1 साल पहले, 8 साल 9 साल से हम रखे हुए थे, जब हम सुपौल इतना दूर रहे। बेटे को पति के साथ क्यों जाने दिया? नहीं जाने दिए। वो जैसे माँ का दिल दुखा नहीं? सुनिए, जब वो एक फादर है तो हम ये सोचते हैं कि हम भी उसकी माँ है, वो भी उनके पापा है, तो बच्चे पे असर ना पड़े, इसलिए कभी वो ले जाते थे, कभी छोड़ जाते थे, क्योंकि हम दोनों में बात नहीं होता था, लेकिन बच्चे को वो ले जाते थे और छोड़ जाते। एक दिन अचानक ले गए और बोलते कि अब नहीं देंगे, क्योंकि उनको केस को मजबूत करना था, डिवोर्स चल रहा था ना। रीज़न क्या दे पाते? उनको डर था कि बयान मेरे अथी में दे, बच्चा क्या करेगा, बच्चा हमको देगा कि नहीं देगा, तब तो उन पे लांछन लगता, क्योंकि औरत पे तो लांछन लगाना आसान है ना, लगा सकते हैं। आज बच्चा से कहवा रहे हैं, आप खुद सोचिए, अगर अच्छे फादर होते तो बच्चे को मीडिया में नहीं लाते। कहा कि बेटे ने हमको बताया कि मम्मी कहती हैं कि इस लड़के को मामा बोलो। अच्छा, एक बात बताइए, आप ही का कोई दोस्त होगा, आप अगर अच्छी माँ है तो क्या बोलिएगा? मामा नहीं बोलने के लिए तो पापा बोलने के लिए बोलिएगा। बोलिए, क्या बोलिएगा? हमने तो अच्छा ही बोला कि मामा बोलो। मेरे जितने भी कलीग्स आते हैं हम सबको बोलेंगे मामा क्या बोलने। वाकई में कोई लड़का है आपकी जिंदगी में? ये आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं? बिल्कुल, आपसे हम ये सवाल पूछ रही हूँ कि उन्होंने ये सवाल आपसे पूछा है हमारे माध्यम से? उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने ब्लेम लगाया है, ब्लेम लगाया है। उनका सबूत क्या है कि मेरे लाइफ में कौन लड़का है नहीं है, वो तो हर किसी के सामने बोल देते, ये है, वो है, वो है। कौन कौन है? कौन कौन है? वैसे लाइफ में लड़का होना और लड़के से मिलना जुलना और बात करना क्या होता है, उनको अच्छे से समझाइए। डिवोर्स फाइल करने की क्या क्या वजह है? डिवोर्स की बहुत सारी वजह है मैम, बहुत सारी वजह। जैसे घरेलू हिंसा तो जानते ही है, मारना पीटना। वो ड्रिंक करते थे, हमको बिल्कुल नहीं पसंद था, बिल्कुल भी नहीं। हम नहीं चाहते कि मेरा पति ड्रिंक करे, लेकिन फिर भी वो करते थे। अब कोई ड्रिंक करके आएगा, आपको 4 गालियाँ देगा, बात सुनाएगा, फिर भी आप चुप रहे, घर में रहे तो बहुत अच्छे। आज हमने डिवोर्स फाइल कर दिया तो हम खराब हो गए। तो बेटे की याद आती है कि बहुत याद आती है, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। तो अब क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचा हाँ, दिया तो अब हमको न्याय तो कोर्ट ही देगा ना। ये लोग तो हमको दोषी ठहराए हैं, न्याय देने वाला कौन है? न्यायालय। कटघरे में तो खड़े हैं। बेटा जो आपको सुन रहा है, क्या कहिएगा बेटे से? बस यही कहेंगे कि बेटा आएगा मेरे पास और रोना रहेगा। तो देखा आपने कि कैमरे पर बीपीएससी शिक्षिका ने क्या कुछ कहा है। देखिए, इस सवाल का जवाब कि आखिर कौन गुनाहगार है, कौन किसका गुनाहगार है, किसने किसके साथ बेवफाई की, इसका जवाब हम आप पर ही छोड़ते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा अपनी राय को। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।